हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द मेकर। बोरुटो का चैप्टर नंबर 81 कल ही रिलीज हो चुका है एंड माय गॉड वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अगर तुम लोगों ने वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो। लेकिन इस चैप्टर के रिलीज होने के बाद फैंस के मन में कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे कि शिकामारु को 8 होकागे क्यों बनाया गया, टाइम स्किप कितने साल का है, सासुके उचिहा हमें इस चैप्टर में क्यों देखने को नहीं मिला, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये इनोचिन डेमिन की दादाजी औलाद क्यों लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम स्किप से। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि बोरुटो और सासुके इस विलेज को छोड़कर भाग चुके हैं और अब इस इंसिडेंट को पूरे 3 साल हो चुके हैं। प्रेजेंट में हमारे बोरुटो की एज 15 साल है और कावाकी पूरे 18 साल का हो चुका है। और लुक तो तुम बंदे की देख ही रहे हो, लेकिन साल ने जो चैप्टर नंबर 80 में कांड की है ना, मैं भाई इस बंदे को नहीं अब कावाकी जाए भाड़ में। लेकिन मैं तुम लोगों को ये बात कंफर्म कर देता हूँ कि शिकामारु ऑफिशियली 8 होकागे है। अब हम इस बात को नहीं कह सकते कि शिकामारु ने भी अपना चेहरा वहाँ पे बनाया है या नहीं। मे भी उसने ना बनाया हो, क्योंकि हमने जब एपिसोड 1 में देखा था तो वहाँ पे शिकामारु का चेहरा तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला था। तो हु नोस व्हाट द फक इज हैपनिंग। लेकिन फिर भी ककाशी की जगह हमारे शिकामारु को होकागे क्यों बनाया गया। शिकामारु एक कागे लेवल कैरेक्टर है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। हमने मोमोशिकी वर्सेस होकागे की फाइट में ये देखा था कि किस तरह से सभी होकागे मोमोशिकी के आगे जाकर फीके पड़ जा रहे थे। आफ्टर ऑल मोमोशिकी एक ओत्सुकी था, माना उसका पावर लेवल किसी और ओत्सुकी से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये बंदा जो उसका सर्वेंट था ये भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और हमने बोरुटो के एनीमे के एपिसोड नंबर आई डोंट नो में ये देखा था कि किस तरह से शिकामारु ने अकेले इस बंदे को पकड़ के रखा था। वो तो इस बंदे के पास ये एबिलिटी थी कि ये सभी के सभी jutsus को एब्जॉर्ब कर सकता था, इसी वजह से शिकामारु इसे हरा नहीं पाया। लेकिन अगर ये बंदे के पास ये एबिलिटी ना होती तो शिकामारु डेफिनेटली इसको हरा देता। और दिमाग तो तुम बंदे का जानते ही हो, साला IQ उसका 200 प्लस है। और बात रही बाकी बैच के बंदों की, जैसे साई, रोगली, इनो और शीनो, इनमें से कोई होकागे क्यों नहीं बना। वेल अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुम लोगों को ये पता लगेगा कि जो साई है वो है इस वक्त आनवू ब्लैक ऑप्स का चीफ, शीनो एक टीचर बन चुका है, इनो सेंसरी डिवीजन की कमांड में है, साकुरा सबसे बड़ी मेडिकल निंजा है पूरी वर्ल्ड की, और कीवा उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। पावरफुल छोड़ो, साले में दिमाग भी नहीं है उतना। लेकिन सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन ये है कि सासुके उचिहा इस पूरे के पूरे चैप्टर के टाइम में था कहाँ। तो मेरे को ये बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हो सकता है कि सासुके उचिहा टपक चुका है। मैं इसका रीजन तुम्हें अभी बताता हूँ। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि एडा की ओमनीपोटेंस की एबिलिटी को यूज करने से पहले कोड इस दुनिया में 3 बंदों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। पहला कावाकी, नंबर 2 नारुतो और नंबर 3 सासुके, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही इशिकी की डेथ हुई है। इसलिए वो सबसे पहले नारुतो, सासुके और कावाकी को मारना चाहता है। लेकिन अब जब एडा ने अपनी ओमनीपोटेंस की पावर को यूज कर लिया है, हम लोगों को ये पता है कि कोड जिन बंदों को नफरत करता है वो है विलेज से बाहर। उसका नंबर 1 टारगेट है कावाकी, आई मीन राइट नाउ। नंबर 2 नारुतो जो कि पहले से टपक चुका है, और नंबर 3 सासुके उचिहा। और मांगा के चैप्टर नंबर 81 में हमें देखने को मिलता है कि जब कोड हिडन लीफ विलेज में आता है तो वो आते ही क्लियर कर देता है कि अब उसको बोरुटो के पीछे भागने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। वो बोरुटो को मारने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहता है कि वो बोरुटो को ट्रोमेटाइज कर दे, इसलिए वो बोरुटो के सभी पुराने दोस्तों को मारने के लिए हिडन लीफ विलेज में आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो एक हीरो वाली एंट्री लेते हुए कोड को एक लात मारता है। नारुतो जैसा लग रहा है, मतलब उसी का बेटा है तो उसी की जैसे लगेगा। बट तुम लोग जरा ये सोच के देखो कि कोड एक ऐसे बंदे को क्यों छोड़ देगा जिसने उसके देवता एक ऐसे आदमी को मार दिया जिससे वो हद से ज्यादा प्यार करता था। आई मीन टेक्निकली तो इशिकी को कावाकी ने मारा है, लेकिन उसकी नजरों में बोरुटो ने मारा है। तो बोरुटो का पीछे इतनी आसानी से क्यों छोड़ देगा। बोरुटो अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंचा था, ना ही हमारे सासुके के पास रिनेगान है। देन हाउ द फक दे विल फाइट विद कोड, जिसके अभी लिमिटर्स भी उड़ा दिए गए हैं। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि सासुके उचिहा टपक चुका है और ये बात सिर्फ कोड और बोरुटो को पता है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें सासुके उचिहा अभी बोरुटो के चैप्टर नंबर 81 में देखने को मिला ही नहीं। वरना मुझे ये बताओ, अगर बोरुटो हिडन लीफ की प्रोटेक्शन के लिए लीफ विलेज में वापस आया है तो सासुके क्यों नहीं आएगा। आई नो इट हार्ड टू बिलीव, बट मेरे को लगता है कि वो मर चुका है, क्योंकि कोड को ऐसा लगता है कि बोरुटो ने कोड से वो बंदा छीन लिया जो कि कोड के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता था, इन एसेंस इशिकी। और इसी वजह से चैप्टर नंबर 81 में कोड ये कहता है कि उसको बोरुटो में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि बोरुटो अब तड़पे। और उसने सासुके को ऑलरेडी टपका दिया है और अब उसका अगला टारगेट है हिडन लीफ में रहने वाले उसके बाकी के